अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास उर्दू का बेटा गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइक स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं या जो फेल होने के करीब होते हैं, ये बेटा ये सब के लिए दर्द सर बना होता है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो जो लाइक बच्चे हैं उनके लिए दर्द सर इसलिए होता है कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट करनी नहीं आती कि हम उर्दू के पेपर को किस चीज़ को कितना टाइम दें ताकि हमारा पेपर मुकर्रर वक्त के अंदर कंप्लीट हो जाए। और जो बेटा एवरेज स्टूडेंट होते हैं और बिलो एवरेज होते हैं उनके लिए टाइम के साथ साथ सबसे जो उर्दू के अंदर बड़ा मसला होता है वो बेटा इमला का होता है कि उन्हें इमला ही लिखनी नहीं आती, क्योंकि उर्दू को वो एक आम सा सब्जेक्ट समझ के यानी बिल्कुल कम अहमियत दे के वो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें पेपर के अंदर फिर इमला की गलतियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो आज बेटा हम उर्दू के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स यानी कौन से चैप्टर खलासे के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से आपकी तशरीह के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नज़में आपकी इंपॉर्टेंट है और कौन से आपके मज़ामीन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें बेटा वीडियो में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा जो चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे इसके हिस्सा मरूजी की। हिस्सा मरूजी बेटा आपका 15 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपके पास मार्क्स की मुख्तलिफ डिवीजन हैं। अब जिन बच्चों ने बेटा ये डिटेल देखनी है वो मेरी जाके पेनी स्कीम वाली उर्दू की वीडियो देख सकते हैं ताकि उनके तमाम इबहाम शकुक व शुबहात दूर हो जाएं। यहाँ मैं आपको मुख्तसर तारुफ करवाता चलूँगा इसका बेटा। यहाँ पे 7 नंबर के बेटा आपके नसर बारों में से MCQs आएंगे। आपकी जो बुक्स हैं, आपके जो चैप्टर हैं नामदेव वाली, ये जितने चैप्टर हैं उनमें से आपके ये 7 नंबर के MCQs आएंगे। 2 मार्क्स के बेटा आपको हिस्सा नज़म में से MCQs आएंगे, 1 मार्क्स का आपको हिस्सा गज़ल में से आएगा और 5 नंबर आपको बेटा कुआयदो इंशा में से आएगा, जिसे हम आम लफ्ज़ों में उर्दू बे कहते हैं। उर्दू बे में से आपको सिर्फ 5 नंबर के MCQs आएंगे, तो ये टोटल आपके 15 नंबर बनते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे बेटा एक अच्छे नंबर लेना चाहता है या एवरेज मार्क्स लेना चाहता है, कम टाइम की वजह से वो अब पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकता या किसी वजह से उसने पूरा साल मौज मस्ती की है, तवज्जो नहीं दी, वो बेटा हिस्सा नसर के जो सवाल जवाब है उन्हें ज़रूर करें ताकि उसके ये 7 नंबर सिक्योर हो सके और बाकियों के अंदर वो तुक्के भी लगा सकता है और दाएं बाएं से भी ले सकता है मदद, कुछ और ना समझिएगा। अब बेटा उसके बाद अशार की तशरीह आती है। अशार की तशरीह के अंदर आपके पास 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा नज़म है और एक हिस्सा गज़ल है। हिस्सा नज़म में आपको 5 अशार दिए जाएंगे, आपने 3 करने हैं, और जो गज़लें हैं उनमें से आपको 3 अशार दिए जाएंगे, आपने 2 करने हैं। नज़मों की तादाद आपके पास बेटा ज़्यादा है और गज़लें आपके पास सिर्फ 4 हैं। तो पहले हम हिस्सा नज़म की बात करते हैं। वहाँ पे आपके पास बेटा ये जो 3 नज़में हैं, हमद, नात और फातिमा बिनते अब्दुल्ला। फातिमा बिनते अब्दुल्ला बेटा ये जो आपके साथ मैंने 3 नज़मों के नाम शेयर किए, ये वो 3 नज़में हैं जिनमें से हर दफ़ा 2 अशार ज़रूर आ रहे हैं। अटैम्प्ट आपने 3 करने हैं। अगर आपका कोई तुक्का लग गया, आपकी किस्मत चल गई, आपकी लक चल गई, तो बेटा तीनों भी इन तीनों में से आ सकते हैं, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल हो जाएगी। मगर जो एवरेज बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं, जो समझते हैं मुश्किल से पास होंगे, वो ये 3 नज़में ज़रूर करके जाएँ, हमद, नात और फातिमा बिनते अब्दुल्ला। अब बेटा शेर की तशरीह करने का तरीका, 2 लाइनें आपने ज़रूर लिखनी है। इस शेर में शायर का आगे नाम कहता है, या इस शेर में अगर हमद का होगा तो शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है, और अगर नात का होगा तो इस शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है। ये एक ऐसी आपकी 1-1.5 लाइन बन जाती है जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और हर शेर से पहले तशरीह के अंदर आप इसे लिख सकते हैं और आपके लिए कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा। आगे इसके नंबरों की जो डिवीजन है बेटा, वो भी अगर आप मेरे पुरानी वीडियो देखेंगे उसके अंदर मैंने आपको सब बताया हुआ है कि किस तरह नंबर की डिवीजन है। उसके बाद बेटा हिस्सा गज़ल पे आते हैं, 3 अशार आएंगे, आपने 2 करने हैं। आपके पास टोटल बेटा 4 गज़लें हैं। आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहली दूसरी कर लें या पहली और तीसरी कर लें, उनमें से इंशाल्लाह आपके 2 अशार की जो रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल हो जाएगी, आपको तीसरी चौथी गज़ल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बेटा हम चलते हैं नसर पारों की तशरीह। ये वो सवाल है जो बेटा पास होने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये उन चंद सवालों के अंदर शामिल है जो मेरे मुताबिक जो स्टूडेंट पास होना चाहता है इन्हें ज़रूर करें। ये बेटा आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके 2 पार्ट होंगे, अलिफ और बे, दोनों 5-5 नंबर के होंगे। आपने वो 5 नंबर की डिवीजन क्या है, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी, वो आप बेटा मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ पे मुसन्निफ के नाम के कितने, अल्फाज मायनी के कितने हैं और तशरीह करने के कितने नंबर है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पता चल जाएगी। मगर यहाँ मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अगर नसर पारों की तशरीह करनी है तो उसके लिए आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन से हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, परिस्तान की शहजादी, चुगलखोर, अली बख्श, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और नामदेव माली। ये बेटा आपके पास 6 ऐसे सबक हैं जो
इंतहाई अहम है नसर पारों की तशरीह के लिहाज से। अब इसके ऊपर बेटा एक फार्मूला नंबर 2 भी आता है, उसमें क्या है कि आप अपने जो सबक हैं, हमद ऊपर से 2 छोड़ के नीचे जो आपके सबक लिखे हैं उनमें से अगर आप पहले 6 सबक भी याद कर लेते हैं तो आपकी एक तशरीह ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने मुसन्निफ का नाम भी लिखना है और उसकी जो डिटेल है वो मैं बार बार बता रहा हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो पेरी स्कीम के अंदर देख सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल वहाँ से समझ आ जाएगी। तो ये बेटा वो 6 चैप्टर हैं आपके पास जो निहायत अहम है आपके 10 नंबर सिक्योर करने के लिए। उसके बाद बेटा सवाल जवाब जो हर लायक नालायक बच्चे को लाजमी करने चाहिए, और इसके भी बेटा जो चैप्टर है वो आपको मैं नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपने बेटा इसके 2 प्लान है, प्लान ए एंड प्लान बी, तो पहले हम प्लान ए को देखते हैं। उसमें बेटा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक। ये आपके पास तकरीबन आपके पास बन रहे हैं 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 7 चैप्टर बन रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 8 में से, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 7 चैप्टरों के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पे 5 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसे 1, 2, 3 के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो बेटा उसके लिए आपके पास आप पहले 8 चैप्टर आपने, सॉरी यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया है, आप पहले 8 चैप्टर अगर बेटा हिस्सा सबक के अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो बेटा आपके यहाँ पे तब भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपके 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बेटा हम अगले चैप्टर एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, खुलासाजात, जो कि आपको 2 आते हैं। 2 में से आपने कितने करना होता है? 1 करना होता है, और ये 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का बेटा ये, सॉरी 5 नंबर ये बेटा मैंने खुलासे के लिखे हुए हैं। अब ये जो खुलासा बेटा ये आपके पास टाइम टेकन होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे 3-4 सफ़ों का लिख देते हैं, उन्हें आता होता है पेपर, लिखते जाते हैं जैसे सारे पेपर के नंबर इसी चैप्टर में से, इसी एक खुलासे में से हमने हासिल करने हैं। मगर बेटा आपने इसे 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा हरगिज़ नहीं लिखना। मुसन्निफ का नाम लिखें, कहानी का नाम लिखें और अपना खुलासा लिखें। ये आपका 1.5 से 2 पेज के अंदर वाइंड अप होना चाहिए, और आपने 15 मिनट से ज़्यादा खुलासे को नहीं देने ताकि आपका टाइम भी सेव रह सके। अब इसके लिए बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। इन चैप्टरों में से बेटा आपका एक खुलासा आएगा। अगर आपको ये मुश्किल लगते हैं तो आप 10 से लेकर 13 तक, बल्कि 17 तक जो आपके आखिरी चैप्टर तक हैं बेटा, आप वो खुलासे कर लें। यानी कि आपके जो 3 से लेके लास्ट चैप्टर तक आपके खुलासा जाते हैं, उन्हें आप 2 में डिवाइड करें तो पहला पेयर आपके पास 3 to 8 बनेगा। उसके बाद आपका 8 से लेके 15 तक मेरे ख्याल में चैप्टर था, तो वहां तक आप बेटा कोई एक पेयर आप कर सकते हैं। आपको इनमें से एक दोनों पेयर में से यानी 2 पे डिवाइड करके चैप्टरों की तादाद को, तो बेटा आपको दोनों में से, दोनों हाफ में से एक खुलासा जरूर आएगा और आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ये 3 से 9 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो बेटा उसका आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, आपका खुलासा भी अटेम्प्ट हो जाएगा और आपकी एक नसर पारों की तशरीह भी हो जाएगी। अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो दोनों आपकी नसर पारों की तशरीह हो जाएगी। यानी कि इन 6-7 चैप्टरों में से आपका 25 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा इस पेपर की रीढ़ की हड्डी वाले सवाल की तरफ, जो कि मजमून है। आपको 3 आते हैं, आपने 1 करना होता है। 15 नंबर का ये सवाल होता है। बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी बेटा। जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं अगर वो इसे स्किप करें तो वो कतन अच्छे नंबर नहीं ले सकते। यहाँ पे बेटा मैंने आपके लिए 8 मजमून रखे हैं जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कायदे आज़म है, हुब्बे वतन है बेटा, अताते वालिदैन है, लाइब्रेरी है, मेरी पसंदीदा किताब है, तलीम निस्वा है, तंबाकूनोशी के नुकसान है और बरसात का मौसम। ये आपके पास बेटा 8 मजमून है जो निहायत अहम है। इनमें से आपको कोई एक जरूर इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आएगा। अब अगर कोई बच्चा ये समझता है कि यह फलां बंदा ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, सर ने ये कह दिया, तो बेटा इसका भी आपके पास जो फार्मूला नंबर 2 है मजमून याद करने का, वही है कि आप अपनी पायलट ओपन करें, अपनी क्वायदो इंशा ओपन करें, अपनी कोई भी गाइड ओपन करें, उसके जो पहले 10 मजमून है उन्हें आप अच्छी तरह याद कर लें। जब आप उन्हें अच्छी तरह याद कर लेंगे तो बेटा उनमें से कोई एक मजमून आपको पेपर के अंदर जरूर आएगा। आप हर तरह की परेशानी से महफूज रह जाएंगे। एक बात बेटा मैं दोबारा रिपीट करता चलूं, जितना आप सिलेक्टिव होते जाएंगे आपका रिस्क फैक्टर उतना बढ़ता जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें कुछ चीजों में आप सिलेक्टिव ना हो। अब वो चीजें कौन सी हैं जो आपको पेपर के अंदर पास करेंगी वो भी मैं आपको बताता हूं। अब इसका आखिरी क्वेश्चन जो कि बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब वो क्या बेटा, आपको ऊपर एक इबारत दी जाती है, उसे आपने रीड आउट करना है। उस इबारत के सवालों के जवाब आपने देने हैं और उस इबारत का आपने ऊपर मजमून भी लिखना होता है, टॉपिक भी लिखना होता है, ताकि आपको 10/10 नंबर मिल सके। तो बेटा अगर इसकी भी आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जरूर मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जो मैंने पेरी स्कीम के नाम से शेयर की हुई है।
मजमून के अंदर बेटा आपने एक याद रखनी है कि आपने 2 से 2.5 पेज से ज़्यादा मजमून नहीं लिखना और कोशिश करें पैराग्राफ की शक्ल के अंदर लिखे, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ ज़रूर बनाएं ताकि एग्जामिनर आपको खुश होकर मार्क्स दे। और अगर आपकी राइटिंग मेरी तरह अच्छी नहीं है तो कोशिश करें, मेरे पास व्हाइट बोर्ड था, जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने थोड़ा तंग करके भी लिखा हुआ, कोशिश करें आप बेटा थोड़ा खुला खुला लिखेंगे। जब आप एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के अंदर वक्फा देंगे तो आपकी राइटिंग वैसे ही प्यारी लगना शुरू हो जाएगी और एग्जामिनर को पेपर पढ़ने में आसानी होगी। ये बेटा आपके साथ उर्दू का गेस्ट पेपर था। अब मैं उन सवालों की बात करने लगा हूं दोबारा जिनको किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब वो कौन सा बेटा? 7 नंबर हिस्सा मारूजी के, उसके साथ बेटा आपके पास सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, इसके बेटा आपके पास 10 नंबर। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है मजमून, सवाल नंबर 6, इसके भी बेटा आप 10 नंबर लगाएं। और उसके बाद बेटा आपका जो सवाल नंबर 7 है, जो आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में से सवालों के जवाब ढूंढने हैं, उनमें से बेटा आपके 10 नंबर जरूर आने चाहिए। सवाल नंबर 7, तो ये बेटा 3 सवाल आपने लाजमी करने हैं। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो ये देखिए आपको बेटा 10 + 10 20 + 20 30 और 37 मार्क्स आपके बेटा इजीली आ जाएंगे। तो ये 37 नंबर आपके 75 में से इजीली आ जाएंगे। पास होने के लिए आपको 75 नंबर चाहिए। अगर किसी का पीछे 9 क्लास के अंदर सब लिया तो बेटा वो भी इंशाल्लाह 2 4 5 नंबर से, अगर 10 नंबर से भी है तो क्लियर हो जाएगी। ये था बेटा फार्मूला नंबर 1 सिर्फ पास होने का। अब जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उनको बेटा मैंने सारी डिटेल बताई है कि हिस्सा नज़म का वो क्या करें, हिस्सा गजल में से क्या करें, उसके बाद नसर पारों की तशरीह का क्या तरीका इख्तियार करें, उसके साथ साथ बेटा वो खुलासे कौन से ज़्यादा अच्छी तरह करें। तो अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ें कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बेटा 75 ओवर 75 मार्क्स आने के 90% से ज़्यादा चांसेस है। अगर आपके 75 नहीं भी आते तो बेटा अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके 60 से 70 तक मार्क्स जरूर आएंगे। तो बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एग्जाम बिल्कुल सर पे है, वक्त को ज़ाया ना कीजिए। इन चीज़ों की अच्छी तरह तैयारी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो आपके कज़न वगैरह पेपर दे रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।